हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लेकर आए हैं लेक्चर वीडियो सेकंड, जिसमें आज टॉपिक रहेगा वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर से। इसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं कांट, ग्रीन, बेंथम, थॉमस हिल ग्रीन, जेएस मिल आदि विचारकों को, जिनके पीजीटी, यूजीसी, नेट में पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को लेकर के आज के लेक्चर वीडियो में हम बात करेंगे। ये जो हमारा पेपर होने वाला है पीजीटी का 2025 जून में 18-19 तारीख को किसी भी दिन होगा सिविक्स का एग्जाम। उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, प्लस जो यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करते हैं और जिनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है उनके लिए भी ये पेपर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल से कनेक्ट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके, ताकि आपको भी हेल्प मिले और ज़्यादा स्टूडेंट्स भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स के प्रैक्टिस कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा अपना रिवीजन कर पाएँ। कुछ ही समय में एडमिट कार्ड्स वगैरह और सिटी इंटीमेशन वगैरह जारी कर दिया जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा पेपर कहाँ होने वाला है। यूजीसी नेट 2025 जून की डेट अनाउंस कर दी गई है। ये पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर हो रहा है वो हो रहा है जून 2025। इसकी डेट है 26 जून। सो लेट्स बिगिन। आज हम टॉपिक लेकर आए थे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? जेरेमी बेंथम किस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? जेरेमी बेंथम किस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? तो देखते हैं वो किस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है? ए उपयोगितावाद, बी अधिनायकवाद, सी मार्क्सवाद, डी समाजवाद। इसका सही उत्तर है ए उपयोगितावाद। जेरेमी बेंथम के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं ए उपयोगितावाद इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये जितने भी क्वेश्चंस हम आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराने वाले हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस अभी तक किसी न किसी पॉलिटिकल साइंस सिविक्स के एग्जाम में आ चुके हैं। मतलब चाहे वो टीजीटी से बिलोंग कर रहा हो, पीजीटी से हो, यूजीसी नेट, पीएसटी या किसी भी स्टेट लेवल पे जो एग्जाम होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड, उन सभी पेपर्स के लिए बेनिफिशियल है। तो आप इनका मल्टीपल टाइम रिविजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें और आपको इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जॉन स्टुअर्ट मिल ने किस विचार का समर्थन किया? जॉन स्टुअर्ट मिल ने किस विचार का समर्थन किया? ए निरंकुश शासन, बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सी धार्मिक अधिनायक, डी वर्ग संघर्ष। तो इसका सही उत्तर है बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या इसका सही उत्तर है बी? बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर्वोत्तम कार्य वही है जो अधिकतम लोगों के लिए सुखद हो। यह किसका विचार है? सर्वोत्तम कार्य वही है जो अधिकतम लोगों के लिए सुखद हो। तो इसका सही उत्तर क्या है? ए हीगल, ये हेजल लिखा है बट यहाँ पे हीगल होगा। बी लॉक, सी बेंथम, डी मिल। तो इसका सही उत्तर है सी बेंथम। बेंथम इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। उपयोगितावाद सिद्धांत किसके द्वारा और अधिक परिष्कृत किया गया था? ए लॉक, बी हॉब्स, सी जेएस मिल, डी रूसो। तो इसका सही उत्तर क्या है? सी जेएस मिल। किसके द्वारा और ज्यादा परिष्कृत रूप में लाया गया था? जेएस मिल के द्वारा, जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा लाया गया था। इसका सही उत्तर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मिल के अनुसार स्वतंत्रता की सीमा क्या है? ए राज्य की इच्छा, बी बहुमत की राय, सी दूसरों को हानि ना पहुंचाना, डी धार्मिक विश्वास। तो इसका सही उत्तर क्या है? सी दूसरों को हानि ना पहुंचाना। सी इज दी राइट आंसर। दूसरों को हानि ना पहुंचाना स्वतंत्रता की सीमा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समाज अनुबंध सिद्धांत या सामाजिक अनुबंध सिद्धांत किस विचारक से संबंधित नहीं है? मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो आई थी वो किस विचारक से संबंधित नहीं है? ए हॉब्स, बी लॉक, सी रूसो, डी मिल। तो इसका सही उत्तर है डी, मिल से संबंधित नहीं है। इसका सही उत्तर क्या है? डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जहां कानून नहीं है वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती। जहां कानून नहीं है वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती है। यह किसका कथन है? ए बेंथम, बी रूसो, सी लॉक, डी मिल। तो इसका सही उत्तर क्या है? जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती है, ये लॉक का स्टेटमेंट है। सी इज दी राइट आंसर। कौन सा सही उत्तर है? सी। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जेरेमी बेंथम ने किस प्रकार के अधिकारों को बकवास कहा था? किस प्रकार के अधिकारों को बकवास कहा था? ए विधिक अधिकार, बी प्राकृतिक अधिकार, सी मानव अधिकार, डी सामाजिक अधिकार।
इसका सही उत्तर है बी, प्राकृतिक अधिकारों को इन्होंने क्या कहा था, बकवास अधिकार कहा था। किसने कहा था, जेरेमी बेंथम ने कहा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पैनोप्टिकन जेल की व्यवस्था की कल्पना किस विचारक ने दी थी। ए रूसो। अब यहाँ पे एक आंसर आपको क्या मिल रहा है कि पैनोप्टिकन किससे जुड़ा हुआ है, जेल से जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसका पहला ऑप्शन है ए रूसो, बी बेंथम, सी मिल, डी लॉक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बी बेंथम। ऐसा किसने कहा था, बेंथम। ये बेंथम से जुड़ा हुआ सिद्धांत है। किससे जुड़ा है, बेंथम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, व्यक्ति का विकास या किसका कथन है। ए जेएस मिल, बी रूसो, सी बेंथम, डी प्लेटो। इसका सही उत्तर है ए, जेएस मिल ने स्टेटमेंट दिया था। ए इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति की स्वतंत्रता उतनी ही होनी चाहिए जिससे वह दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए, या किसका सिद्धांत है। ए व्यक्ति की स्वतंत्रता उतनी ही होनी चाहिए जिससे वह दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। ए रूसो, बी जेएस मिल, सी बेंथम, डी लॉक। इसका सही उत्तर है बी जेएस मिल। बी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्य का अस्तित्व सामाजिक अनुबंध से होता है लेकिन वह अनुबंध कभी समाप्त नहीं हो सकता है। यह विचार किसका है, ए हॉब्स, बी लॉक, सी रूसो, डी मिल। इसका सही उत्तर है ए हॉब्स। हॉब्स ने कहा था कि राज्य का अस्तित्व सामाजिक अनुबंध से होता है लेकिन वह अनुबंध कभी समाप्त नहीं हो सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हीगल किस सिद्धांत से जुड़े थे, हीगल किस सिद्धांत से जुड़े थे। ए द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद, बी द्वंद्वात्मक आदर्शवाद, सी समाजवाद, डी अराजकतावाद। इसका सही उत्तर है बी द्वंद्वात्मक आदर्शवाद, यानी कि डायलेक्टिकल आइडियलिज्म से जुड़े हुए थे हीगल। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्याय वह है जो विधि के अनुसार हो, न्याय वह है जो विधि के अनुसार हो, यह किसका कथन है। ए रूसो, बी लॉक, सी बेंथम, डी मिल। इसका सही उत्तर है सी बेंथम। न्याय वह है जो विधि के अनुसार हो, सी बेंथम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीगल किस देश के विचारक थे, हीगल किस देश के विचारक थे। ए इंग्लैंड, बी फ्रांस, सी जर्मनी, डी इटली। तो इसका सही उत्तर है सी जर्मनी। सी इज द राइट आंसर। इसका सही उत्तर क्या है, सी इज द राइट आंसर। वो कहाँ के थे, जर्मन के विचारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिकार और कर्तव्य, अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह विचार किसने दिया। ए जेएस मिल, बी रूसो, सी हॉब्स, डी प्लेटो। तो इसका सही उत्तर है ए जेएस मिल ने यह विचार दिया था कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जेएस मिल ने यह विचार दिया था, ये सही उत्तर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अधिकार वे नहीं होते जो प्रकृति से मिलते हैं बल्कि वे जो कानून देता है। यह विचार किसका है, इन्होंने कहा अधिकार वे नहीं होते हैं जो प्रकृति से मिलते हैं बल्कि वे होते हैं जो कानून देता है। ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। ए बेंथम, बी मिल, सी हॉब्स, डी लॉक। इसका सही उत्तर है ए बेंथम। ये किसने कहा था, बेंथम ने कहा था। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था कैसी थी। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले वाले लेक्चर में भी करवा चुकी हूँ। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था कैसी थी, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था कैसी थी। ए शांतिपूर्ण और सहयोगी, बी युद्ध की अवस्था, सी धार्मिक एकता की अवस्था, डी समानता की अवस्था। इसका सही उत्तर है बी युद्ध की अवस्था थी। कैसी अवस्था थी, युद्ध की अवस्था थी। इनका मानना था प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन पाशविक था, घृणित था, अल्पायु था और काफी निंदनीय स्थिति में व्यक्ति रहा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजा का अधिकार ईश्वर द्वारा प्रदत्त नहीं है। क्या कहा इन्होंने, राजा का अधिकार ईश्वर द्वारा प्रदत्त नहीं है बल्कि जनता द्वारा है। यह विचार किसका है। ए हॉब्स, बी रूसो, सी लॉक, डी मिल। इसका सही उत्तर है सी लॉक। लॉक ने स्टेटमेंट दिया है। सी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जेएस मिल के अनुसार स्वतंत्रता का आधार क्या है। जेएस मिल के अनुसार स्वतंत्रता का आधार क्या है। ए आत्मनिर्भरता, बी आत्म अभिव्यक्ति,
सी दूसरों को सुख पहुंचाना, डी धार्मिक स्वतंत्रता। इसका सही उत्तर क्या होगा? बी आत्म अभिव्यक्ति। सही उत्तर क्या है? बी आत्म अभिव्यक्ति। और यहाँ पे मैं मेंशन करूँ कि जेएस मिल ने लिबर्टी के ऊपर एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है ऑन लिबर्टी, जिसमें उन्होंने अपनी स्वतंत्रता संबंधी विचार भी दिए हुए हैं। इन्होंने आत्म विषयक और पर विषयक कर स्वतंत्रता को दो भागों में डिवाइड किया है। इनके हिसाब से आत्म विषयक विषय वे हैं जो आपके अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए हैं, उसमें गवर्नमेंट को या किसी को भी स्टेट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन वह विषय जो पर विषयक है यानी दूसरों से संबंधित है, आपके कुछ भी करने से अगर दूसरों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप होता है, उन्हें हानि होती है, तो ऐसी कंडीशन में स्टेट हस्तक्षेप कर सकता है। तो इस स्वतंत्रता का आधार यहाँ पे जेएस मिल ने क्या बताया? आत्म अभिव्यक्ति बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेएस मिल ने किस सिद्धांत को नारी मुक्ति से जोड़ा है? जेएस मिल ने किस सिद्धांत को नारी मुक्ति से जोड़ा है? ए सामाजिक अनुबंध, बी उपयोगितावाद, सी लैंगिक समानता, डी राज्य की सत्ता। इसका सही उत्तर है सी लैंगिक समानता। इन्होंने नारी मुक्ति से किस सिद्धांत को जोड़ा था? लैंगिक समानता। इन्होंने एक किताब भी लिखी थी सब्जेक्शन ऑफ वीमेन, और ये महिला मुक्ति के समर्थन में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीगल के अनुसार राज्य क्या है? महिला मताधिकार को भी इन्होंने समर्थन दिया था। किसने? जेम्स मिल ने। हीगल के अनुसार राज्य क्या है? ए नैतिक विचार की साकार रूप, बी वर्गों का संघर्ष, सी धार्मिक संस्था, डी आर्थिक प्रणाली। इसका सही उत्तर क्या है? ए नैतिक विचार का साकार रूप इज द राइट आंसर। इसका सही उत्तर क्या है? ए नैतिक विचार का साकार रूप। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, रूसो ने सामान्य इच्छा को क्या माना? रूसो ने सामान्य इच्छा को क्या माना? ए बहुमत की इच्छा, बी राजा की आज्ञा, सी जनता की सामूहिक भलाई की भावना, डी धार्मिक आदेश। तो इसका सही उत्तर है सी जनता की सामूहिक भलाई की भावना। जनता की सामूहिक भलाई की भावना ये रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेंथम का ये सिद्धांत किसका है? हेडोनिक कैलकुलस। इसके लिए उपयोग किया है, बेंथम ने दिया है, ये याद रखिए। और किसके लिए उपयोग किया गया है? देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। ए धार्मिक नैतिकता के लिए, बी सुख और दुख को मापने के लिए, डी सी राज्य की शक्ति को मापने के लिए, डी समाजवाद को मापने के लिए। इसका सही उत्तर है बी सुख और दुख को मापने के लिए। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हॉब्स ने मनुष्य की प्रकृति को कैसे बताया? ए शांत और सहायक, बी स्वार्थी और संघर्षशील, सी धार्मिक और नैतिक, डी नैतिक और न्यायप्रिय। तो हॉब्स ने जो मेंशन किया मनुष्य की प्रकृति को, वो क्या मेंशन किया था कि मनुष्य कैसा है? स्वार्थी और संघर्षशील है। इनकी पुस्तक कौन थी हॉब्स की? बी इज द राइट आंसर। इनकी पुस्तक का नाम है लेवाइथन या लेवियाथन, हिंदी में पढ़ते हैं। 1651 में ये प्रकाशित हुई है और इसके अंदर इन्होंने सामाजिक समझौता सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुख का अधिकतम और दुख का न्यूनतम सिद्धांत ये किस विचारक की देन है? ए जेएस मिल, बी रूसो, सी बेंथम, डी हॉब्स। तो इसका सही उत्तर क्या है? सी बेंथम। अधिकतम सुख का सिद्धांत, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुख प्रदान हो। बेंथम और जेएस मिल के लिए सुख की परिभाषा अलग है। बेंथम का क्या मानना था कि अगर कोई व्यक्ति कविता पढ़ता है या कोई व्यक्ति कोई गेम खेल रहा है तो दोनों से उसको समान स्तर का सुख प्रदान होता है। यानी कि इन्होंने सिर्फ क्वांटिटी की बात की है, क्वालिटी की नहीं। लेकिन जेएस मिल का जो सुख का सिद्धांत है वो क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि कविता पढ़ने वाला और गेम खेलने वाले दोनों के सुखों में अंतर है, तो वो क्वालिटी की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? और ये जो क्वेश्चन अभी हमने आपको कराया है ये पेपर में आया हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेंथम के अनुसार कानून का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बेंथम के अनुसार कानून का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए धार्मिक मूल्य स्थापित करना, बी नैतिकता फैलाना, सी अधिक से अधिक लोगों के लिए अधिकतम सुख देना, डी न्यायिक संरचना मजबूत करना। इसका सही उत्तर क्या है? सी अधिक से अधिक लोगों के लिए
अधिकतम सुख देना। सी इज दी राइट आंसर। इसका सही उत्तर क्या है? सी है, अधिक से अधिक लोगों के लिए अधिकतम सुख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जे.एस. मिल ने किस प्रकार के उपयोगितावाद का समर्थन किया? जे.एस. मिल ने किस प्रकार के उपयोगितावाद का समर्थन किया? अभी हमने आपको थोड़ा सा इलेबोरेट किया था जे.एस. मिल और बेंथम के माध्यम से जो उपयोगितावाद की थ्योरी दी गई थी कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या देखने को मिलता है। तो ये किसका डिफरेंस है? देखिए ऑप्शंस क्या है? ए मात्रात्मक, बी गुणात्मक, सी सांकेतिक, डी धार्मिक। तो ये अंतर जो उपयोगितावाद का जो समर्थन किया है जे.एस. मिल ने वो किया है गुणात्मक स्तर पर, यानी कि ये क्वालिटी बेस्ड प्लेजर हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर बेंथम होता तो वो मात्रा की बात करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? बी गुणात्मक। बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिसमें हम अधिकार वे नहीं होते जो मनुष्य को मिलते हैं। इन्होंने क्या कहा? अधिकार वे नहीं होते जो मनुष्य को जन्म से मिलते हैं, बल्कि अधिकार वे होते हैं जो कानून द्वारा दिए जाते हैं। यह कथन किसका है? हमारे ऑप्शंस क्या है देखते हैं कि ऑप्शंस क्या दिए हैं। ए जे.एस. मिल, बी लॉक, सी बेंथम, डी हेगल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी बेंथम ने ये स्टेटमेंट दिया है। तो इसका सही उत्तर क्या है? सी बेंथम द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेंथम के उपयोगितावाद का आधार क्या है? बेंथम के उपयोगितावाद का आधार क्या है? अभी हम आपको ऊपर क्या पढ़ा चुके हैं कि उपयोगितावाद के सिद्धांत का जनक किसको कहा जाता है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको याद करके जाएं। उपयोगितावाद के सिद्धांत का जनक किसको कहा जाता है? बेंथम को कहा जाता है। अब बेंथम के उपयोगितावाद का आधार क्या है? ए धार्मिक नियम, बी बहुसंख्यक की इच्छा, सी सुख और दुख की गणना, डी आत्मा की शुद्धता। इसका सही उत्तर है सी सुख और दुख की गणना। सी इज दी राइट आंसर। इसका सही उत्तर क्या है? सी सुख और दुख की गणना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिल के अनुसार स्वतंत्रता की सीमा क्या है? ए धार्मिक विश्वास, बी राज्य की मर्यादा, सी दूसरों को हानि ना पहुंचाना, डी कानून की अनुमति। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी दूसरों को हानि ना पहुंचाना। सी इज दी राइट आंसर। इसका सही उत्तर क्या है? सी इज दी राइट आंसर, यानी दूसरों को हानि ना पहुंचाना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जे.एस. मिल की पुस्तक द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक समानता, बी स्त्री शिक्षा का समर्थन, सी नारी अधिकारों की वकालत, डी विवाह व्यवस्था की आलोचना। सब्जेक्शन ऑफ वीमेन में इन्होंने कहा है नारी अधिकारों की वकालत की है। सी इज दी राइट आंसर। इसका सही उत्तर क्या है? सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट पुस्तक किसकी आलोचना है? ए जॉन लॉक, बी रूसो, सी हॉब्स, डी जे.एस. मिल। ये सही इसका आंसर क्या होगा? ए जॉन लॉक। ए फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट पुस्तक किसकी आलोचना है? जॉन लॉक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेंथम की कौन सी पुस्तक उपयोगितावाद सिद्धांत का मूल स्रोत है? ए अ थियरी ऑफ लेजिस्लेशन, बी एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन, सी पैनोप्टिकन, ए फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट। तो उसका सही उत्तर क्या होगा? बी एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स लेजिस्लेशन। ये किताब प्रकाशित हुई थी 1789 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द रेशनल ऑफ पनिशमेंट पुस्तक में बेंथम ने किस पर विचार किया? ए राज्य का उद्देश्य, बी दंड व्यवस्था की उपयोगिता, सी कानून का विकास, डी द रेशनल ऑफ पनिशमेंट पुस्तक में बेंथम ने किस पर विचार किया? ए राज्य का उद्देश्य, बी दंड व्यवस्था की उपयोगिता, सी कानून का विकास, डी नैतिक आधार। इसका सही उत्तर क्या होगा? बी दंड व्यवस्था की उपयोगिता। इसका सही उत्तर है
बी दंड व्यवस्था की उपयोगिता। बी इज दी राइट आंसर। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बेंथम ने किस पुस्तक में हेडोनिक कैलकुलस का वर्णन किया है? हेडोनिक कैलकुलस का वर्णन बेंथम ने अपनी किस पुस्तक में किया है? चलिए देखते हैं। ए पैनॉप्टिकन, बी एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन, सी अ फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट, डी द रेशनल ऑफ पनिशमेंट। इसका सही उत्तर है बी एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन। इसका सही उत्तर क्या है? बी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बेंथम की कौन सी पुस्तक मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई? ए द थियोरी ऑफ लेजिस्लेशन, बी एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स, सी अ फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट, डी पैनॉप्टिकन। तो इनकी जो पुस्तक है जो मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई वो थी अ थियोरी ऑफ लेजिस्लेशन। इज द राइट आंसर। अभी हम आपको बेंथम से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा डेटा भी प्रोवाइड करेंगे जो क्वेश्चंस की फॉर्म में यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है। तो देखते हैं बेंथम ने और क्या क्या कहा है। लेकिन इनका स्टेटमेंट याद रखिए, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। ये किसने दिया था? ये बेंथम ने दिया था। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख ये किसके द्वारा दिया गया? बेंथम के द्वारा दिया गया था। इनका दूसरा स्टेटमेंट क्या है? पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना कविता। तो ये किसने दिया स्टेटमेंट? ये भी बेंथम ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यूटिलिटेरियनिज्म पुस्तक में मिल ने किस सिद्धांत को प्रस्तुत किया? उपयोगितावाद पुस्तक थी जो मिल की लिखी हुई है। इसमें किस सिद्धांत को प्रस्तुत किया? ए धार्मिक नैतिकता, बी सुख आधारित नैतिकता, सी आत्मनिर्भरता सिद्धांत, डी लोक कल्याणकारी राज्य। इसका सही उत्तर है बी सुख आधारित नैतिकता। बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जे.एस. मिल की कौन सी पुस्तक लोकतंत्र पर आधारित है? जे.एस. मिल की कौन सी पुस्तक लोकतंत्र पर आधारित है? चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ए ऑन लिबर्टी, ये तो स्वतंत्रता पर है। बी यूटिलिटेरियनिज्म, सी कंसिडरेशन ऑफ नॉन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, डी सब्जेक्शन ऑफ वीमेन। तो जो लोकतंत्र पर आधारित बुक है वो कौन सी है? सी कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। इसका सही आंसर क्या है? सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके यहाँ पे इन्होंने जो बात की कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हैं। जे.एस. मिल जो थे महिला मताधिकारों के ये समर्थक थे। इन्होंने आनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात की है। किसकी बात करते हैं? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। सेकंड नेक्स्ट है कि ये चाहते थे बहुल मतदान हो, मतलब जो शिक्षक व्यक्ति है उसको एक से ज़्यादा मत देने का अधिकार होना चाहिए। जबकि बेंथम का क्या मानना था? एक व्यक्ति एक वोट। लेकिन जेम्स मिल जो थे वो बहुल मतदान के समर्थक थे। जेम्स मिल खुले मतदान के समर्थक थे कि वोट कैसे पड़नी चाहिए? ओपन होनी चाहिए, मतलब सबको पता होना चाहिए कि किस पार्टी को किस कैंडिडेट ने वोट दिया है। लेकिन जो बेंथम थे वो गुप्त मतदान के समर्थक माने जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो बेंथम और जे.एस. मिल की थियरीज में बेसिक सा यहाँ पे डिफरेंस मिलेगा। और ये डिफरेंस जो है जब आप इनको डीपर लेवल पे पढ़ेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि दोनों क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जे.एस. मिल की यूटिलिटेरियनिज्म पुस्तक किस विचारक के सिद्धांत का विस्तार है? ए रूसो, बी लॉक, सी बेंथम, डी प्लेटो। इसका सही उत्तर है सी बेंथम। किसके विचारों का ये विस्तार है? सी बेंथम के विचारों का विस्तार है। जेम्स मिल का पीरियड शुरू होता है आफ्टर बेंथम। और जे.एस. मिल के फादर का नाम क्या था? जेम्स मिल था, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे एक और स्टेटमेंट आपको बता दें बेंथम का। बेंथम ने कहा था सुखवादी दर्शन में ईसाई मानवतावादी मूल्य का परिचय दिया था। जो सुखवादी सिद्धांत देते थे उसमें ये ईसाई मूल्यवादी विचारों को भी ऐड किया करते थे। अगर आपसे पूछा जाए हेडोनिस्टिक या फेलिसिफिक कैलकुलस सिद्धांत या सुख दुख समाकलन सिद्धांत जो है वो किसने दिया था, तो आप बेंथम का नाम इसमें लेंगे। किसको टिक करेंगे आप? इसमें बेंथम को टिक करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन पुस्तक कब प्रकाशित हुई? किस वर्ष प्रकाशित हुई?
ए 1850, बी 1859, सी 1869, डी 1875। इसका सही उत्तर क्या है? सी 1869 में ये बुक प्रकाशित हुई थी। और ये किसने लिखी थी? मिल ने लिखी थी। किसने लिखी ये पुस्तक? मिल ने लिखी थी। छोटा छोटा डेटा है, आपको बहुत हेल्प करेगा ड्यूरिंग एग्जाम्स, क्योंकि क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो हम कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाते हैं बिटवीन टू ऑप्शंस कि कौन सा सही और कौन सा गलत जाएगा और हमें क्या टिक करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप रिविज़न करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपका ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा और आप एक आंसर याद कर पाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उपयोगितावाद के जनक किसे माना जाता है? फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म किसको कहा जाता है? ए जे.एस. मिल, बी प्लेटो, सी जेरमी बेंथम, डी रूसो। तो ये सी इज दी राइट आंसर। ये किसको कहा जाता है? ये जेरमी बेंथम को कहा जाता है। सी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उपयोगितावाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपयोगितावाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए न्याय की स्थापना, बी अधिक से अधिक लोगों के लिए अधिकतम सुख, बी धर्म का प्रचार, डी संपत्ति का समान वितरण। इसका सही उत्तर क्या होगा? बी अधिक से अधिक लोगों के लिए अधिकतम सुख। इसका सही उत्तर क्या है? बी है, अधिक से अधिक लोगों के लिए अधिकतम सुख। ये किसका मुख्य उद्देश्य है? ये उपयोगितावाद का मुख्य उद्देश्य है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? जे.एस. मिल के उपयोगितावाद में किस बात पर विशेष बल दिया गया है? जे.एस. मिल के उपयोगितावाद में किस बात पर विशेष बल दिया गया है? तो हमारे ऑप्शन देखिए क्या है? ए खुशी की संख्या पर, बी खुशी की गुणवत्ता पर, सी खुशी की मात्रा पर, डी दुख की गिनती पर। अगर हम जे.एस. मिल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो इसका सही उत्तर क्या होगा? खुशी की गुणवत्ता पर। इसका सही उत्तर है बी खुशी की गुणवत्ता पर। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुख का दर्शन फिलॉसफी ऑफ हैप्पीनेस किसकी विचारधारा या सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? ए अरस्तु, बी जेरेमी बेंथम, सी हेगल, डी कांट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बेंथम। बी इज दी राइट आंसर। किससे जुड़ा हुआ है? बेंथम से जुड़ा हुआ है। किसके सिद्धांत को सुकर का दर्शन या पिग फिलॉसफी कहकर भी संबोधित किया गया है? अगर ये क्वेश्चन आता है, वैसे ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम आया है कि पिग फिलॉसफी कहकर किसके सिद्धांत को प्रस्तुत किया जाता है? तो बेंथम के सिद्धांत को बोला जाता है। और ये किसने कहा था? ये कार्लाइल ने कहा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थॉमस ग्रीन किस विषय के लिए प्रसिद्ध थे? थॉमस ग्रीन किस विषय के लिए प्रसिद्ध थे? ए प्राकृतिक न्याय, बी नैतिक दर्शन और राजनीतिक दर्शन, सी उपयोगितावाद, डी आध्यात्मिकता। तो हमारा सही उत्तर क्या है? बी नैतिक दर्शन और राजनीतिक दर्शन के लिए। थॉमस ग्रीन किस विषय के लिए प्रसिद्ध थे? नैतिक दर्शन और राजनीतिक दर्शन के लिए। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थॉमस ग्रीन की राजनीतिक विचारधारा किस प्रकार की थी? थॉमस ग्रीन की राजनीतिक विचारधारा किस प्रकार की थी? ए अभिजातवादी एरिस्टोक्रेटिक, बी उदारवादी लिबरल, सी धार्मिक थियोलॉजिकल, डी सामाजिक सोशलिस्ट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी उदारवादी। तो बी इज दी राइट आंसर। थॉमस ग्रीन की राजनीतिक विचारधारा किस प्रकार की थी? बी उदारवादी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थॉमस ग्रीन ने किस तरह का राज्य माना? मतलब किस तरह के राज्य की कल्पना कर रहे थे? किस तरीके के राज्य की बात करते थे? ए निरंकुश राज्य, बी नैतिक राज्य, सी धार्मिक राज्य, डी अल्पसंख्यक राज्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी नैतिक राज्य। थॉमस ग्रीन ने किस तरह के राज्य की बात की? नैतिक राज्य की बात की। इसका सही उत्तर क्या है? बी है। बी नैतिक राज्य किसने कहा था? थॉमस ग्रीन ने कहा था। किस तरह के राज्य की बात की? नैतिक राज्य की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थॉमस ग्रीन के अनुसार सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? थॉमस ग्रीन के अनुसार सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ए शक्ति का विस्तार, बी नागरिकों की नैतिक और सामाजिक उन्नति, सी आर्थिक विकास, डी सैन्य शक्ति बढ़ाना। इसका सही उत्तर क्या होगा? बी नागरिकों की नैतिक और सामाजिक उन्नति। ग्रीन का जो है नैतिकता से जुड़ा हुआ सिद्धांत इन्होंने दिया है। इन्होंने बताया नागरिकों की नैतिक और सामाजिक उन्नति जो है वो सरकार का उद्देश्य होना चाहिए। एक स्टेटमेंट आएगा बेंथम से जुड़ा हुआ है, इसमें उन्होंने क्या कहा है?
मनुष्य के कार्य का प्रेरक तत्व सुख की प्राप्ति और दुख की बचाव की इच्छा को माना जाता है। ये स्टेटमेंट्स जो थॉमस हिल, ग्रीन, जेम्स मिल, बेंथम इनके द्वारा दिए गए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी बुक्स के नाम आप पढ़ के जाएं, इनके स्टेटमेंट्स पढ़ के जाएं, इनकी थेरीज क्या हैं और उन्होंने किस तरह के अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और इनका कंपैरिजन जब आप ये स्टडी कर लेंगे तो होलिस्टिक वे में ये सब्जेक्ट ये टॉपिक जो है आपके लिए रेडी हो जाएगा। पीजीटी, टीजीटी, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी और किसी भी स्टेट में अगर पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स से जुड़ा हुआ एग्जाम होता है तो उन सभी एग्जाम्स के लिए ये लेक्चर वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थॉमस ग्रीन ने नैतिक राज्य की अवधारणा किस ग्रंथ में दी है? ए. पॉलिटिकल फिलॉसफी, बी. लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, सी. एलिमेंट्स ऑफ मोरालिटी, डी. यूटिलिटेरियनिज्म। तो हमारा सही उत्तर क्या है? बी है, लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। हमारा सही उत्तर है बी, लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। इसका सही उत्तर है बी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थॉमस ग्रीन की प्रसिद्ध पुस्तक लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन किस विषय पर है? ए. न्यायशास्त्र, बी. राजनीतिक दायित्व और नैतिकता, सी. आर्थिक सिद्धांत, डी. धर्मशास्त्र। इसका सही उत्तर क्या होगा? बी, राजनीतिक दायित्व और नैतिकता। इसका सही उत्तर है बी, राजनीतिक दायित्व और नैतिकता। किसकी किताब है ये? थॉमस ग्रीन की है। क्या स्टेटमेंट है? लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, राजनीतिक दायित्व और नैतिकता, इस विषय पर ये किताब लिखी गई है और किसकी है? थॉमस ग्रीन की है। तो बी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, थॉमस ग्रीन की एक पुस्तक है जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ फिलॉसफी ऑफ द ह्यूमन माइंड। एलिमेंट्स ऑफ द फिलॉसफी ऑफ द ह्यूमन माइंड, ये पुस्तक किस विषय पर केंद्रित है? ए. मनोविज्ञान और दार्शनिक अध्ययन, बी. राजनीति और शासन, सी. धर्म और आध्यात्म, डी. इतिहास। इसका सही उत्तर क्या है? ए. मनोविज्ञान और दार्शनिक अध्ययन, ए इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना कपोल कल्पना है, यह कथन किसका है? ए. G.D.H. कोल, बी. जॉन स्टुअर्ट मिल, सी. जेरेमी बेंथम, डी. थॉमस ग्रीन। इसका सही उत्तर है ए. G.D.H. कोल ने ये स्टेटमेंट दिया था, ए इज द राइट आंसर। राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना कपोल कल्पना, ये पेपर में आया है, ये यूपीएचएससी के पेपर में भी आया है, पीजीटी के पेपर में भी आया है, जीआईसी के पेपर में भी आया है और असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी से जुड़े हुए जो एग्जाम्स होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन रिपीटेड बेस पे देखने को मिला है। आप इसको अच्छे से रीड करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जॉन स्टुअर्ट मिल ने कौन सा सिद्धांत दिया जो स्वतंत्रता की रक्षा करता है? ए. सामाजिक अनुबंध सिद्धांत, बी. स्वतंत्रता का सिद्धांत, सी. न्याय का सिद्धांत, डी. वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी है, स्वतंत्रता का सिद्धांत, लिबर्टी प्रिंसिपल, बी स्वतंत्रता का सिद्धांत, बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बेंथम और मिल की उपयोगितावाद में मुख्य अंतर क्या है? ए. बेंथम ने गुणात्मक सुख पर जोर दिया जबकि मिल ने मात्रात्मक पर, बी. बेंथम ने मात्रात्मक सुख पर जोर दिया जबकि मिल ने गुणात्मक पर, सी. दोनों ने केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर दिया, डी. दोनों ने धर्म को प्रमुख माना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी. बेंथम ने हमेशा किस पे जोर दिया था? क्वांटिटी पे, मात्रा पे जोर दिया है और मिल ने क्वालिटी पर जोर दिया है, गुणात्मक। किस पे जोर दिया है? क्वालिटी पे दिया है। तो बी इज दी राइट आंसर। एग्ज़ाम्स होने के बाद हम आगे यूजीसी नेट और पीएचडी असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कराएंगे, तो हम डेप्थ में टॉपिक वाइज आपके लिए लेक्चर वीडियो लेकर आने वाले हैं। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और चैनल से कनेक्टेड रहें। जैसे ही जून 2025 का एग्ज़ाम फिनिश होता है उसके बाद हम नए पैटर्न पे लेक्चर वीडियो लाने वाले हैं। अभी हमारी कोशिश है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितना ज़्यादा सॉल्व करा सकें, जितना ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकें उतना ज़्यादा हेल्प करें, ताकि आपको इन क्वेश्चंस का पैटर्न समझ में आए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के ऑप्शंस दिए होते हैं, कैसे हमें क्वेश्चन का आंसर टिक करना है और कैसे हमें कन्फ्यूजन से दूर रहना है।
जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे, उतना ज़्यादा एग्जामिनेशन हॉल में आपके लिए हेल्पफुल ये चीज़ें रहेंगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने ओपन वोटिंग खुला मतदान को किस उद्देश्य से समर्थन दिया था। अब देखिए यहाँ पे मेंशन भी क्या है, ओपन वोटिंग की बात करते हैं, ये महिला मताधिकार की बात करते हैं, ये एक व्यक्ति से ज़्यादा व्यक्तियों ने बहुल मतदान की भी बात करते हैं, और इस शिक्षित व्यक्तियों को बहुल मतदान देने की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन देखते हैं। ए, केवल उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों को वोट देने का अधिकार देना। बी, वोटिंग को गोपनीय बनाए रखना। सी, सभी नागरिकों को समान मतदान अधिकार देना। डी, मतदान में पारदर्शिता और जवाबदेही देना। तो इसका सही उत्तर क्या है, डी, मतदान में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना। प्रिपरेशन सिर्फ हम ही नहीं कर रहे हैं, जब केवल हम ही नहीं रहे हैं, बल्कि देखिए आपको डॉग्स की आवाज़ आ रही होगी, वो भी अपने काम पे लगे हुए हैं, अलर्टनेस बढ़ा रहे हैं। तो इनसे ज़्यादा एक्टिव हमें होना चाहिए, हम ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं एग्ज़ाम में। ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करके ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और अपनी सीट बुक करें। जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर वो पेपर पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, तो आप चैनल पे इस सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए आ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। पिग फिलॉसफी किसने बेंथम की उपयोगितावाद की आलोचना के लिए कही थी। ए, जॉन स्टुअर्ट मिल। बी, इमैनुअल कांट। सी, कार्ल मार्क्स। डी, कार्लाइल। इसका सही उत्तर है डी, कार्लाइल। कार्लाइल ने क्या कहा था, बेंथम की फिलॉसफी को पिग फिलॉसफी कहा था, और ये जीआईसी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपीएचएससी के पॉलिटिकल साइंस के पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन है। इसको आप अच्छे से याद करके जाएं। अगर आपको एग्जामिनेशन हॉल में 10 क्वेश्चंस, मैं 10 तो ज़्यादा ही बोल रही हूँ, 3 to 5 क्वेश्चंस भी अगर रिपीटेड बेस के मिल जाते हैं, तो आप कंपटीशन में अपने आप को आगे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैकियावेली का द प्रिंस किस विषय पर लिखा गया है। मैकियावेली का द प्रिंस किस विषय पर है। ए, न्याय और कानून। बी, राजनीति और शक्ति का उपयोग। सी, स्वतंत्रता संग्राम। डी, आर्थिक सुधार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बी, राजनीति और शक्ति का उपयोग। बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का अंग नहीं है। कौन सा राज्य का अंग नहीं है। ए, विधायिका। बी, कार्यपालिका। सी, न्यायपालिका। डी, राजनीतिक दल। इसका सही उत्तर क्या होगा, डी, राजनीतिक दल जो है वो भारत में राज्य का अंग नहीं है। कौन कौन सा है, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जॉन स्टुअर्ट मिल ने बेंथम की अवधारणा की आलोचना की थी। ए, स्वतंत्रता। जॉन स्टुअर्ट मिल ने बेंथम की किस अवधारणा की आलोचना की थी। ए, स्वतंत्रता। बी, नैतिकता। सी, मात्रात्मक सुख का सिद्धांत। डी, सामाजिक अनुबंध। तो इसका सही उत्तर क्या है, सी, मात्रात्मक सुख के सिद्धांत की आलोचना की थी। किसके, बेंथम की। किसने की थी, जॉन स्टुअर्ट मिल ने की थी। तो इसका सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है, किसने दिया है, बहुत बार एग्जाम में आया है, अच्छे से पढ़ के जाएं, याद करके जाएं। फ्रेशर्स जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म बहुत बेनिफिशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। यह कथन किसका है। ए, प्लेटो। बी, अरस्तु। सी, रूसो और डी, लॉक। तो उसका सही उत्तर है बी, अरस्तु। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा था, अरस्तु ने कहा था। बी इज दी राइट आंसर। अरस्तु ने क्या बोला था कि मनुष्य या तो, जो भी मनुष्य राज्य में नहीं था, वो या तो एक देवता होगा या फिर एक दानव होगा। इस तरीके का इन्होंने स्टेटमेंट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सत्ता भ्रष्ट करती है और निरंकुश सत्ता पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है। इन्होंने कहा सत्ता भ्रष्ट करती है। पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। यह कथन किसका है। ए, जॉन लॉक। बी, रूसो। सी, लॉर्ड एक्टन। डी, मिल। तो इसका सही उत्तर है सी, लॉर्ड एक्टन। सी इज दी राइट आंसर। ये एक्टन ने दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये भी जीआईसी और यूपीएचएससी के एग्जाम में देखने को मिला है, और पीएचडी जैसे एग्जाम्स में भी इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सत्ता का विभाजन या सत्ता का विभाजन का सिद्धांत किस विचारक ने दिया। ए, हॉब्स। बी, लॉक। सी, रूसो। डी, मॉन्टेस्क्यू। तो सत्ता का विभाजन या शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसका है, ये मॉन्टेस्क्यू का दिया हुआ है। डी इज दी राइट आंसर। इसका सही उत्तर क्या है, डी है। डी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बेंथम के अनुसार कार्य तभी नैतिक होता है जब वह, बेंथम के अनुसार कार्य कब नैतिक होता है। ऑप्शंस देखते हैं। ए, समाज के हित में हो। बी, धर्म संगत हो। सी, अधिकतम संख्या को अधिकतम सुख दे। डी, संवैधानिक हो। तो
तो इसका सही उत्तर है अधिकतम संख्या को अधिकतम सुख दें, तब इनके कार्य कैसे होंगे, नैतिक होते ही। किसने कहा था, ये बेंथम ने कहा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए बेंथम ने एक स्टेटमेंट दिया था कि प्रकृति ने मनुष्य को 2 शक्तिशाली स्वामियों के नियंत्रण में रखा है। आप गेस करें और बताएं कि बेंथम ने किन 2 शक्तिशाली स्वामियों की बात की होगी। तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुख और दुख। क्या है इसका सही उत्तर, सुख और दुख नामक 2 शक्तिशाली स्वामियों के नियंत्रण में व्यक्ति को रखा है। एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत, एक व्यक्ति एक वोट, 1 पर्सन 1 वोट थियरी जो है वो बेंथम की दी हुई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फियर एंड सिक्योरिटी आर बेसिस ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, ये किसने कहा था, ए रूसो, बी हॉब्स, सी लॉक, डी हेगल। तो इसका सही उत्तर है बी। ये किसने कहा, ये हॉब्स ने कहा था। बी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ फिलोसफर किंग इज द आइडियल रूलर, ये किसने कहा था, अ फिलोसफर किंग इज द आइडियल रूलर, एक दार्शनिक राजा ही एक आदर्श शासक बनता है। ये ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी मिल, डी मॉन्टेस्क्यू। तो इसका सही उत्तर है ए प्लेटो। ये किसने कहा था, प्लेटो ने कहा था। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन अराइजेस फ्रॉम फियर ऑफ वायलेंट डेथ, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन अराइजेस फ्रॉम फियर ऑफ डेथ, ये किसने कहा, ए मैकियावेली, बी हॉब्स, सी रूसो, डी लॉक। तो ये स्टेटमेंट था हॉब्स का। देखिए हॉब्स का जो नेचुरल स्टेट था वो ऐसा ही कुछ था जिसमें लोगों की आयु कम हो रही थी, लोग लड़ते झगड़ते रहते थे। तो इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन अराइजेस फ्रॉम फियर ऑफ द वायलेंट डेथ, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है, ए सामाजिक अनुबंध, बी सत्ता का विभाजन, सी नैतिक राज्य, डी न्याय सिद्धांत। इसका सही उत्तर है बी सत्ता का विभाजन, बी इज द राइट आंसर, सत्ता का विभाजन। तो ये लेक्चर वीडियो पार्ट 2 वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर से रिलेटेड था और ये समाप्त होता है। आई होप आपको लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा क्योंकि इसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ऐड किया था जिससे आपको एग्जाम में मदद हो, चाहे आप यूजीसी नेट का भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप अभी टीजीटी पीजीटी का पेपर जो होने वाला है वो दे रहे हैं। किसी भी एग्जाम में अगर आप अपेयर हो रहे हैं, आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, तो ये लेक्चर वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और जितना ज़्यादा हो सके उतनी बार वॉच करें, रिवाइज करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। चैनल से जुड़े रहें और हम आगे ही इसी तरीके के लेक्चर वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।